शहीद हो गए। पंजाब पुलिस ने आतंकवादियों से बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल था कि क्या संसद का ताज़ा गतिरोध राजनीतिक संकट है, इसका हल निकलना चाहिए और इस पर आपकी राय मिली। इस राय के मुताबिक दर्शक कहते हैं 85% दर्शक कहते हैं ये एक राजनीतिक संकट है, मतलब सत्ता पक्ष को इस पर पहल करनी चाहिए। और ऐसे हालात में सत्ता पक्ष क्या करेगा? सोमवार का इंतजार या फिर सर्वदलीय बैठक के जरिए इसका हल निकाला जाएगा? पंकज जी आपका रुख करेंगे। दर्शकों की राय आ चुकी है, एक राजनीतिक संकट संसद का गतिरोध है, साफ तौर पर दर्शक भी इस बात को मानते हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी। देखिए, वैसे भी संसद चलाना, बिल्कुल ये बात सही है कि संसद चलाना जो है सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष उसमें सहयोग करे। और कहीं ना कहीं जो चीज़ आपने कहा कि सरकार ने लगातार प्रयास किए, जब चर्चा की बात हुई चर्चा पे तैयार थी, जहां इन्होंने दोबारा कहा कि लगातार जो है, कल भी जो है खुद जो स्पीकर थी उन्होंने खुद ने जो है सर्वदलीय बैठक जो है बुलाई, उसमें बात की। आज शुक्रवार था, आज चलनी थी, आज भी नहीं चली और 2 दिन छुट्टी होने के कारण सोमवार को जब अगली होगी उससे पहले जो है सर्वदलीय बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी का सारे प्रयास जो है लगातार सरकार कर रही है कि संसद चले और उसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिल हैं, जो सरकार के काम हैं और जो देश हित के काम है, कल्याणकारी काम है, ये हों। जी सुशील आसोपा जी, तमाशा और तमाम तरह के आरोपों के बीच में विपक्ष भी कहीं ना कहीं सवालों से घिरा है। तमाशा जवाब कहाँ होगा? नहीं, हमारा तो सीधा सीधा स्टैंड ये है कि कांग्रेस राष्ट्र हित के जितने भी मुद्दे हैं, जो बिल्स हैं, मैं लैंड बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी बिल है और बिल्स हैं जिनसे कि राष्ट्र आगे बढ़ेगा, उनमें सहयोग करने के लिए तैयार है। परंतु जिन मुद्दों को लेकर के सरकार आज यहाँ अस्तित्व में है, वो मुद्दा है भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार से गरीब आदमी से लेके बड़े से बड़ा इन्वेस्टर प्रभावित होता है। और वो मुद्दा कांग्रेस इसलिए उठा रही है कि भाजपा का सबसे बड़ा एजेंडा था कि महंगाई भी भ्रष्टाचार की वजह से है। कांग्रेस ये तो नहीं कह रही कि साहब महंगाई जो है उसके कारण इस्तीफा दे प्रधानमंत्री, खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री, उसके लिए हंगामा होता है, बहस होती है। चलिए, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को बरकरार रखेंगे? ओम सैनी जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आपको लगता है कि हंगामा बदस्तूर जारी रहेगा? जैसा कि शुरुआत में व्यास जी ने जिक्र भी किया कि गतिरोध सुलझता नजर नहीं आता फिलहाल। नहीं, मैं इसको भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं कह रहा मानता। मैं इसको ये मानता हूँ कि जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना काम किया है, उन पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। उनको देश को जानना चाहिए, देश को उस पर अपना एक रुख अपनाना चाहिए। बिल्कुल, हमने देखा नाराजगी है जनता में काफी। ऐसी स्थिति में उनकी उस प्राथमिकता को नहीं बदला जा सकता। भले ही से आप आतंकवादियों के हमले की चर्चा को महत्वपूर्ण बनाने की चेष्टा करें, लेकिन निश्चित रूप से ललित गेट में जो कुछ हुआ है, हमारे विदेश मंत्री का जो रोल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री का जो रोल रहा है, और फिर व्यापम घोटाले में जो हुआ, उसकी चर्चा क्यों ना हो? क्यों ना उन लोगों को इस्तीफा देकर के और बाहर बैठना चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए। ये तो एक एग्जाम्पल सेट हो सकती है। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बात कह के आए हैं, ऐसी स्थिति में वो देश के सामने एग्जाम्पल पेश करें, और फिर अगर इन पे कोई आरोप सिद्ध नहीं होता तो इनको सहसम्मान वहीं बिठाया जाए जहां पर ये बैठे हुए। जी चलिए, फाइनल कमेंट के लिए प्रोफेसर व्यास आपका रुख करेंगे। पहल किसकी होनी चाहिए और क्या रास्ता हो सकता है उस पहल में? मैंने अभी निवेदन किया कि इसमें दायित्व, बाहरी दायित्व तो सत्ता पक्ष का है, क्योंकि वो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि संसद सुचारू रूप से कार्य करे, उसकी कार्यवाही सुचारू रूप से चले। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो दोनों पक्ष हैं, एक तो चाहता है त्यागपत्र और दूसरा पक्ष चाहता है बातचीत नहीं, बातचीत करवाइए। तो इन दोनों के बीच का मार्ग ये है कि आप उस बड़े सदन में कुछ नहीं करना चाहते तो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठा दीजिए, एक छोटी समिति बनाइए और उस समिति में चर्चा कीजिए दोनों ही पक्ष की कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं हर केस के, और उसके बाद कोई निष्कर्ष निकले और आप संतुष्ट हों कि नहीं, हाँ ऐसा किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है, उसके बाद आप उसी बात को सामने लाइए। कुल मिलाकर बातचीत ही एक रास्ता है, पहल सत्ता को करनी होगी, तभी जाकर रास्ता निकल सकता है, नहीं तो संसद का गतिरोध
यूं ही जारी रहेगा। 2 हफ्ते हो चुके हैं, छोटा सत्र है और सवाल देश के मुद्दों का है। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आपसे इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।